नेतृत्व के साथ चलकर, तो संजय जी, क्या नेतृत्व का संकट इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा संकट बनेगा क्या? नेता, नीति और नियत का जो प्रश्न है वो चुनौतीपूर्ण प्रश्न बनने वाला है आगे आने वाले समय में, अगर इस पर कोई कंसेंसस जल्द नहीं बना तो। गरिमा जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2024 की लड़ाई में अगर आपको एनडीए का मुकाबला करना है तो ये जरूरी है कि आपके लिए एक चेहरा हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है एक शब्द जो आपने कहा, नीति की जरूरत है। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में इस बात की बार बार चर्चा होती है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और हमारे लिए ये बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है बड़ी भूल है उनकी। लोकतंत्र खतरे में किसके लिए है? हमारे और आपके लिए, जो हम रूल बुक देखते हैं। हम हर चीजों को रूल बुक से आंकने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है लोकतंत्र खतरे में है। कभी सड़क पे जाके लोगों से पूछे कि क्या उनके लिए लोकतंत्र खतरे में है? उनको कभी नहीं लगता लोकतंत्र खतरे में। वो कहते हैं लोकतंत्र फ्लरिश कर रहा है। तो ये जो इनका नैरेटिव है, इस नैरेटिव के सहारे चुनाव में जाने की जो कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो नैरेटिव का अभाव है। ये जनता का नैरेटिव नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, ये उनका नैरेटिव है जो आप कहते हैं पढ़े लिखे लोग जो रूल बुक देखते हैं, हर चीज को हम रूल से नापने की कोशिश करते हैं। तो मुझे चेहरे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आवश्यकता है तो आपको एक नीति की आवश्यकता है, एक एजेंडा, पॉजिटिव एजेंडा की जरूरत है। नहीं, बार बार ये भी कहा जाता है संजय जी कि 2004 में भी स्थिति ऐसी थी, बड़े कद के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लड़ रहे थे। 77 का भी जिक्र आता है कि जब 77 में भी लड़ रहे थे तब भी बगैर किसी चेहरे के लड़ रहे थे, और क्योंकि एक आक्रोश था तो जीत कर आ गए और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार देश में बन गई। वैसा माहौल अभी दिखता है अगर एनडीए और इंडिया को देखिए एक तरीके से ये सब दलीलें जो हैं, मुझे लगता है मन बहलाने के लिए होता है विपक्षी पार्टियों का या कांग्रेस का, कि 2004 और 24 एक जैसा है। 4 और 24 एक जैसा बिल्कुल नहीं है। 4 के समय में भी कांग्रेस सत्ता से बाहर थी, लेकिन और बीजेपी सत्ता में थी, एनडीए सत्ता में थी, लेकिन 4 में बीजेपी का वोट कांग्रेस के वोट से कहीं ज्यादा था। बीजेपी के पास 23-24% वोट था, और उस वक्त जब कांग्रेस सत्ता से बाहर थी 2004 के चुनाव के पहले, कांग्रेस के पास 28% वोट था। तो 4 और 24 में बहुत फर्क है, जनाधार का बड़ा फर्क है। आज बीजेपी सत्ता में है 37% वोट लेके, और कांग्रेस सत्ता से बाहर है 19% वोट लेके। फर्क देखिए, दुगने से ज्यादा जनाधार का फर्क है। तो 4 में कांग्रेस सत्ता से बाहर थी लेकिन जनाधार बड़ा था। आज बीजेपी सत्ता में है बड़े जनाधार से, और कांग्रेस सत्ता से बाहर है और जनाधार छोटा है। अगर राज्यों के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो 4 के पहले उस वक्त कांग्रेस तकरीबन 13 या 14 राज्यों में उनकी सरकार थी। आज 24 के पहले उनकी कितने राज्यों में सरकार है? लेकिन संजय जी एक नैरेटिव ये भी है ना, नजरिए से देखें, किसी भी नजरिए से देखें, ठीक है, तो जनाधार के मामले में 4 और 24 एक जैसा बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन एक नैरेटिव ये भी है कि भाई सारे छत्रप मिल गए, बिहार में जेडीयू आरजेडी मिलके रोक लेंगे, तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके, क्योंकि अभी एनडीए का गठबंधन का हिस्सा है नहीं तो वहां पर डीएमके है, इधर ममता बनर्जी बैठी हुई है पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में शिवसेना है, एनसीपी के स्प्लिटेड धड़ा है, और कांग्रेस है। तो ये जो नैरेटिव है इसमें कितना सत्य है? नहीं, ये भी हकीकत है गरिमा जी। अगर ये एक साथ हो गए, रोक सकते हैं, रोक लेंगे तो बहुत, मतलब एक स्टेटमेंट ऐसा है कि हम ये कर देंगे। मुझे लगता है इस भ्रम से दूर रहने की जरूरत। हम कर देंगे तो उससे नुकसान होगा। हम कर सकते हैं अगर इस बात को लेके चलेंगे, जैसे बिहार का आपने जिक्र किया, महाराष्ट्र का जिक्र किया। मान लीजिए, मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूं, अगर बंगाल की बात करें, मान लीजिए सब एक साथ हो गए, ममता बनर्जी एक साथ है, उनके साथ कांग्रेस भी है और लेफ्ट भी है, अगर ऐसी सूरत बन गई तो मुझे लगता है, मतलब एक क्रूड एग्जाम्पल दे रहा हूं कि क्रूड उदाहरण है, तो बीजेपी की सीटें लोकसभा की वेस्ट बंगाल में सिंगल डिजिट में आ जाएंगी। 7-8 सीटों पे बीजेपी सिमट सकती है। सिमटा देंगे नहीं, मैं कह रहा हूं सिमट सकती है। वैसे ही अगर बिहार में आपने गठबंधन किया, और सही गठबंधन, सही का मतलब बिना मतलब झगड़ा झंझट के, अगर आपने एक सीट शेयरिंग कर लिया, वहां भी आप बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। लेकिन सकते हैं और करेंगे में बहुत फर्क है। मुझे लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंस, या अगर आप दूसरे शब्दों में कहें एरोगेंस, वो शायद बहुत नुकसान करेगा। अच्छा, लेकिन फिर वो राज्य जहां पर सेचुरेशन अभी बीजेपी का, ये सारे तो वो राज्य हुए जहां पर क्षेत्रीय छत्रपों पर
कांग्रेस पार्टी डिपेंडेंट है। वो सारे राज्य जहां सैचुरेशन में बीजेपी है, सीधी फाइट कांग्रेस से। हरियाणा है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बहुत सारे राज्य, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वहां पर कितनी फाइट में दिखती है कांग्रेस अभी? अब उसकी स्थिति यह है गरिमा जी कि गुजरात की 26 सीटों पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट है। राजस्थान की 25 सीटें जो जीते हैं उसमें 23 सीटों में 50% से ज्यादा वोट है। मध्य प्रदेश की जो 28 सीटें इन्होंने जीती हैं उसमें तकरीबन 23 या 24 सीटों पे 50% से ज्यादा वोट है। तो आप एकजुट हो भी जाएंगे तो अगर बीजेपी के खिलाफ मतलब अगर हवा नहीं बनती है, एकजुट होके भी आप नहीं कुछ बिगाड़ पाएंगे बीजेपी का। कहने का मतलब यह है सैचुरेशन हो गया है और थियरी के हिसाब से जाएं कि सैचुरेशन है, उनको नीचे ही आना है, ये भी नुकसान करेगा। नीचे आने की गुंजाइश तभी है जब बीजेपी के खिलाफ मतदान होगा, क्योंकि वोट उनके पास। आप गुजरात को देखें, सारी कंस्टिट्यूएंसी में 56, 57, 52, 53, 54% वोट है। राजस्थान में यही स्थिति है। तो कैसे आप बीजेपी को हरा देंगे स्वतः? बिल्कुल, तो अभय दुबे ये सवाल आपके लिए है कि 40%।